हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, मतलब कंजक्शन के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंजक्शन? ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लाउज और सेंटेंसेस। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो क्लाउजेस को जोड़ते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तीन टाइप के कंजक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि जहाँ पर भी दो इम्पॉर्टेंट इक्वल इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन भी है: ए कंजक्शन यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो अभी समझ जाओगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया है, ट्रिक बनाया है। फैन बॉयज़, एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, और बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो। ठीक है, ये ट्रिक है। फैन बॉयज़ नहीं बोलना है। कभी अगर पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या, तो फैन बॉयज़ नहीं बोलना है। बोलना है क्या? ए कंजक्शन यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो इक्वल इंपॉर्टेंट सेंटेंस को जोड़ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। सॉरी, थोड़ा सा हम्बल कर रहा हूँ। आई वेंट टू मार्केट एंड ब्राउट अ साइकिल, यानी कि आई वेंट टू मार्केट एक सेंटेंस है, आई बाउट अ साइकिल एक सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड लगा दिया और ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन है, लेकिन कंजक्शन में भी कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, ये रहा सेंटेंस और यहाँ पे एंड है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। एंड क्या है यहाँ पे? मैंने बताया फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ में एंड भी आता है, तो ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये मोस्ट यूज्ड वर्ड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को दिखाते हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही होते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू द मार्केट बट द शॉप वर क्लोज्ड। मैं मार्केट गया लेकिन शॉप बंद थी। क्या हो गया यहाँ पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसके आगे है आई वॉज टायर्ड येट आई स्टेड अप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? येट दिख रहा है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस है, आप उसके आंसर करने हैं। अगर आपने उसको आंसर कर दिया, अपने मन में ही करना है। मुझे पता है ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, बाकी जिसको नहीं पढ़ना वो सर्च ही नहीं करते। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आई एम इल डैश आई हैव गो टू वर्क। मैं बीमार हूँ डैश मुझे वर्क पर जाना है, मुझे काम पर जाना है। क्या होगा यहाँ पे? लेकिन। लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बट। क्या आएगा यहाँ पे? बट। बट किस में आता है हमारा? फैन बॉयज़ में बट आता है, बी फॉर बट। तो क्या हो गया? ये हमारा को रिलेटिव्स कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ही स्टडीड हार्ड डैश गोट गुड मार्क्स। उसने, इसका मन में ही सोच लो क्या आंसर है और अपने आप को नंबर देना और कमेंट में बताना किसके कितने नंबर है। ठीक है, ही स्टडी हार्ड डैश गॉट गुड ग्रेड्स। उसने पढ़ाई हार्ड करी और वो अच्छा मार्क्स पाया। क्या होगा इसका? बताओ, मैंने बता ही दिया है। एंड यहाँ पे होगा। क्या होगा यहाँ पे? एंड। क्या होगा? एंड। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा और लास्ट सेंटेंस है। इसका देखो, दिमाग में सोचो। इट वाज रेनिंग डैश आई पुट ऑन माई रेन कोट। बारिश हो रही है इसीलिए मैंने रेनकोट पहना है। इसीलिए क्या होगा? फैन बॉयज़ में सो ऐसा आता है लास्ट, तो सो हो गया यहाँ पे। क्या ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिव को समझने से पहले हम कोरिलेटिव समझ लेते हैं, क्योंकि वो इजी, ये थोड़ा सा हार्ड है इसमें, क्योंकि क्लॉज के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कोरिलेटिव समझ लेते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजक्शन इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। मतलब ये हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बट ओनली, नॉट ओनली, सच डैट, बट ऑल्सो। ये रहा देखो, ईदर और, नीदर नॉर, बट ओनली, नॉट ओनली, सच डैट, बट ऑल्सो। और भी बहुत सारे होते हैं। जहाँ पर भी आपको दो कंजक्शन एक सेंटेंस में एक साथ दिख जाए वो कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। रोनी विल ईदर मीट यू टुडे और कॉल यू टुमारो। रोनी या तो आज तुमसे मिलेगा या फिर कल तुमको कॉल करेगा। ठीक है, इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है,
तो ईदर कंजक्शन है और कंजक्शन है, दो कंजक्शन एक साथ आ गए। कौन सा ये कंजक्शन हो गया? कोरिलेटिव कंजक्शन। नीदर ही नॉर आई कैन अकम्पनी यू टुडे, नीदर और नॉर कंजक्शन दो एक साथ आए, कौन सा हो गया? कोरिलेटिव कंजक्शन। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता विल मिस मी, तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ भी कंजक्शन एक साथ आए हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? कोरिलेटिव। ठीक है, कोरिलेटिव। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बताओ? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म है, फिर कल प्रीपोजिशन और दी एंड। किसका दी एंड? पार्ट्स ऑफ स्पीच का दी एंड। ए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लाउज और टू ए मेन क्लाउज। ठीक है, इट शो रिलेशन बिटवीन टू क्लाउज, दो क्लाउज के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। एंड सिग्नल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को सिग्नल करता है। दो क्लाउज से मिलके बनता है, कौन कौन से? मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके बनता है। जैसे कि यहाँ पर है, पहले क्लाउज पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा जान लिया कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब हम क्लाउज के बारे में जान लेते हैं। क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब कि जैसे कि हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक कंप्लीट सेंस, वो सेंटेंस होता है, लेकिन ये सेंटेंस का एक हाफ पार्ट होता है। ठीक है, और वो होता है हमारा क्या? क्लाउज। जैसे कि आई कॉल्ड सीता बट सी गेव नो आंसर। आई कॉल्ड सीता क्या है? आई कॉल्ड सीता, इधर का हम सिर्फ देखें तो आई कॉल्ड सीता क्या है? हमारा क्लाउज है। और बट को छोड़ के सी गेव मी नो आंसर भी क्या है? हमारा क्लाउज है। ठीक है, बट हमारा कंजक्शन है। ओके, तो अब हम पता करेंगे क्लाउज में कौन सा क्लाउज है। थोड़ा सा मैं इसमें क्लाउज के बारे में जानता हूँ। क्लाउज एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जब ये ख़त्म हो जाएगा बेसिक और या फिर कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बाद। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। मतलब ये तीनों एक ही होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज को ही मेन क्लाउज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और इससे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज बता देते हैं, कभी कभी मेन क्लाउज बताते हैं, कभी प्रिंसिपल क्लाउज, लेकिन तीनों एक ही क्लाउज है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, और हमारा फिर है सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। उसके बाद हमारा तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज एक ही होते हैं। ठीक है, या तो आप इसे सब ऑर्डिनेट बोल लो या फिर डिपेंडेंट क्लाउज बोल लो या फिर प्रिंसिपल क्लाउज बोल लो या मेन क्लाउज बोल लो या इंडिपेंडेंट क्लाउज बोल लो, जो बोलना है बोल लो। कोऑर्डिनेट क्लाउज ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? अब जैसा कि मैंने बोला कि ये क्लाउज है, आई कॉल्ड सीता और सी गेव मी नो आंसर, क्लाउज है, कंजक्शन बट है। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन है और वो कैसे होगा। जैसे प्रिंसिपल क्लाउज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लाउज हैव देयर ऑन मीनिंग, उसकी खुद की मीनिंग होती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। आई कॉल्ड सीता यानी कि मैंने सीता को बुलाया, तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग निकाल रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। कम्स आफ्टर प्रिंसिपल क्लाउज बट इट हैज़ ऑल्सो ऑन मीनिंग। क्या कह रहा है ये? प्रिंसिपल क्लाउज के बाद आता है बट इसकी खुद की मीनिंग होती है। यहाँ देख रहे हो, सी गेव नो आंसर, ये भी क्लाउज है, लेकिन ये इसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल क्लाउज के बाद, तो इसकी भी अपनी मीनिंग है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और ये है हमारा नीचे वाला बट हमारा कंजक्शन है। ठीक है, ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक है, अब है हमारा तीसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, जो कि डिपेंडेंट क्लाउज भी होते हैं। इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ये किसी ना किसी क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है। तीसरा है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, किसी ना किसी क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आप कैसे पता लगाओगे? तो इसका भी मैंने एक एग्जांपल सबसे एंड में दे रखा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बता ही देता हूँ। ए म्यूजिकोलॉजिस्ट इज़ अ मैन हु कैन रीड म्यूज़िक बट कैन नॉट हियर इट। म्यूजिकोलॉजिस्ट एक इंसान होता है जो कि म्यूज़िक को रीड कर सकता है बट सुन नहीं सकता। तो अगर हम सिर्फ ये पढ़े हु कैन रीड म्यूज़िक बट कैन नॉट हियर इट, तो इससे कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। तो जब तक इसके पास इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होगा तब तक ये इस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ये होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, अब ये बहुत इजी हो जाएगा हमारा कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
तो ये दो क्लाउज के साथ मिलकर बनता है। इट शो रिलेशन बिटवीन टू क्लाउजेज एंड सिग्नल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पेशेंट हैड डेड, ये हमारा इफ़ेक्ट है। क्या ये हमारा इफ़ेक्ट? और काउज क्या है? द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर हमारा क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और इसमें देखो, एक है सबऑर्डिनेट क्लाउज है और एक मेन क्लाउज है, ठीक है। ऐसे आपको पता लगाना है। मेन क्लाउज इसमें क्या है? द पेशेंट हैड डेड, दिस इज़ मेन क्लाउज। द डॉक्टर केम है हमारा को सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। और देखो इसके भी कुछ एग्जाम्पल, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, दो, एवरी, ऑल दो, ये जहाँ पर भी आ जाए वो हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और ये सारा आपको बार बार थोड़ा सा रिपीट करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपको समझ आएगा। और आपको थोड़ा सा ना देखना है कि काउच और इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखा रहा है, और वहाँ पे जो भी कंजक्शन होगा आपको पता पड़ जाएगा कि वो कंजक्शन है, ठीक है। जैसे कि सीमा विल लीव बिफोर द वेकेशन स्टार्ट। सीमा चली गई जैसे वेकेशन शुरू हुए, जैसे छुट्टियां शुरू हुई, ठीक है, छुट्टी शुरू होने से पहले। तो सीमा चली गई इफ़ेक्ट है, वेकेशन स्टार्ट कॉज है, ठीक है। और बिफोर हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ऐसे इसको समझना है। और ये दो क्लाउज से मिलकर बनता है, कौन कौन से? मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। इट्स रिलेशन बिटवीन टू क्लाउज, ठीक है। दो क्लाउज के बीच रिलेशन दिखाया जाता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम समरी कर लें। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को जोड़ता है कंजक्शन, क्लाउज और सेंटेंस को। तीन टाइप्स के कंजक्शन होते हैं: कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जहाँ पर जो मोस्ट यूज है वो है फैन बॉयज़, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। और ये दो इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखाता है, दो क्लाउज से मिलके बनता है और जॉइन मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को जॉइन करता है, मतलब दो क्लाउज से वही मिलकर बनता है, रिलेशन दिखाता है, ओके। उसके बाद है हमारा क्लाउज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ओके। कोरिलेटिव कंजक्शन ये होता है कि ये दो पेयर से, अब वो सॉरी, मतलब जहाँ पे आपको दो तीन कंजक्शन एक साथ दिख जाए पेयर ऑफ, वो हो जाता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और ये सब आपको देख लेना है, डिटेल में सारा लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोपहर में ऑडियो में बहुत ज़्यादा वो आ गया था, बैकग्राउंड नॉइज़। सुबह जब मैंने रिकॉर्ड करा अभी भी थोड़ा बहुत आ गया क्योंकि यहाँ शोर होता ही रहता है, ठीक है। और उसको थोड़ा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज़ को। और किसी किसी वीडियो में नहीं आता, किसी किसी वीडियो में आ जाता है, ठीक है। जब भी मैं देखता हूँ थोड़ा शांत माहौल है तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और किसी किसी वीडियो में थोड़ा आ जाता है, किसी किसी वीडियो में नहीं भी आता, तो शांत माहौल देख के बनाना पड़ता है। और बस इतना ही है। और अब मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीपोजिशन कल आ जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच का द एंड, ठीक है, हो जाएगा कल। बाय।